सभी विद्यार्थियों एवं मित्रों का पाठशाला ट्यूटोरियल इलाहाबाद में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अभी पिछले वीडियो में हम हिंदी ग्रामर को पढ़ रहे थे, हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे थे। आज से हम एक नया सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट करेंगे और इसका पहला लेसन है द सेंटेंस। क्योंकि जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ उस बुक का पहला लेसन सेंटेंस है, इसलिए हम द सेंटेंस से ही स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस क्या है? व्हाट इज द सेंटेंस? सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो, वह वाक्य कहलाएगा, यानी वही सेंटेंस है। When we speak or write, we use words। जब हम बातें करते हैं, जब हम लिखते हैं तो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। We generally use these words in groups। और इन शब्दों का प्रयोग हम समूहों में करते हैं, ग्रुप्स में करते हैं। एज लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर, ये एक सेंटेंस दिया गया है। इस सेंटेंस में देखिए जितने भी लिटिल जैक, हॉर्नर, सैट इन अ कॉर्नर, ये सभी क्या है? एक एक वर्ड्स हैं। वर्ड्स यानी शब्द हैं, और ये पूरा क्या है? शब्दों का समूह है। और शब्दों का समूह है यानी हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस है। अब इसी तरह अगर शब्द लिखे हों तो वो वाक्य हो सकते हैं, लेकिन किसी किसी कंडीशन में वाक्य नहीं होंगे। वो सेंटेंस ना हो के फ्रेज या क्लॉज भी हो सकते हैं। मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि सेंटेंस होने के लिए जरूरी नहीं है कि शब्दों का समूह हो और वो वाक्य हो जाएगा। शब्दों का समूह होने से सिर्फ वो वाक्य नहीं होगा। उन शब्दों का समूह जो है, उन शब्दों के समूह का एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए। ग्रुप ऑफ वर्ड का एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए। कंप्लीट सेंस के साथ साथ कुछ चीज़ें नेसेसरी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, वो भी होने चाहिए। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी चलेगा, सब्जेक्ट और वर्ब तो होना ही चाहिए। मैंने कहा राम इज प्लेइंग इन द पार्क। अब राम इज प्लेइंग इन द पार्क सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। लेकिन अगर सिर्फ मैं कह दूं इन द पार्क तो ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, बट ये सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ब नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। तो इसलिए हमको ये ध्यान देना है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जिनका एक कंप्लीट मीनिंग निकलेगा वही सेंटेंस होंगे। शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ होगा वही वाक्य होगा। अब ये परिभाषा, इस परिभाषा से सिर्फ इतना पता चल रहा है कि सार्थक मतलब का मतलब यही है, सार्थक का मतलब यही है, कंप्लीट सेंस का मतलब यही है कि उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होने चाहिए। सिर्फ शब्दों के समूह होने से वो वाक्य नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं ये सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर देयर? देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट आपका है असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड जो आपका है वो है इम्परेटिव सेंटेंस। और फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ज़्यादातर बुक्स में 4 टाइप के सेंटेंसेस मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं एक 5th टाइप का भी सेंटेंस जिसको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं वो भी मिल जाता है। तो सबसे पहले हम कंफर्म कर लें कि इन सेंटेंस का मतलब क्या है, असर्टिव सेंटेंस क्या है। तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब है कथनात्मक वाक्य। दूसरा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस यानी आज्ञासूचक वाक्य। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज विस्मयादि बोधक वाक्य। अब फर्स्ट पॉइंट जो है आपका है असर्टिव सेंटेंस, और इसमें क्या है, दोज व्हिच मेक स्टेटमेंट और असर्टेशन एज हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन द वॉल। अब कह रहा है कि जो
स्टेटमेंट कंफर्म करे या असर्टेशन की बात करे, वो आपका असर्टिव सेंटेंस है। अब ये स्टेटमेंट क्या क्या होंगे? देखिए, कोई भी सकारात्मक यानी जो पॉजिटिव सेंटेंसेज हैं या कोई भी नकारात्मक यानी जो निगेटिव सेंटेंसेज हैं, वो आपके यानी जहाँ पर हाँ और ना की बात होगी, जैसे बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड एंड बॉयज आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। एक में बच्चे क्या कर रहे हैं, लड़के क्या कर रहे हैं, फील्ड में खेल रहे हैं। दूसरे में मैंने कहा कि बॉयज आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, नहीं खेल रहे। ये दोनों सेंटेंस क्या है, असर्टिव है। एक सकारात्मक है और एक नकारात्मक है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो असर्टिव सेंटेंस में एक पॉजिटिव और निगेटिव की बात होती है। दूसरा है दोज विच आस्क क्वेश्चंस। दूसरा वो है जो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन की बात करेगा। जैसे वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर नेम, इन विच स्कूल डू यू स्टडी। आप कहाँ रहते हो, किस स्कूल में पढ़ते हो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तीसरा जो है दोज विच एक्सप्रेस कमांड रिक्वेस्ट। जैसे अब कमांड और रिक्वेस्ट या ऑर्डर वो इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे बी क्वाइट, शांत रहो, हैव अ मर्सी अपॉन अस, या हम कह दें ओपन द डोर, सिट डाउन, ये क्या है, कहीं पर प्लीज गिव मी अ पेन। अब कहीं पर रिक्वेस्ट हो रहा है, कहीं पर कमांड दिए जा रहे हैं, कहीं पर ऑर्डर दिए जा रहे हैं। तो ऐसे जो भी सेंटेंस होंगे वो इंपरेटिव सेंटेंस होंगे। फोर्थ नंबर है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। जो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, आपके भाव को एक्सप्रेस करेगा। जैसे हाउ कोल्ड द नाइट इज, रात कितनी ठंडी है। व्हाट अ सेम, कितने शर्म की बात है, ये क्या है। ये सभी जो हैं ये आपके फीलिंग्स को, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होंगे। तो एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं, अ सेंटेंस दैट मेक स्टेटमेंट और असर्टेशन इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव और असर्टिव सेंटेंस। ऐसा वाक्य जो स्टेटमेंट की, असर्टेशन की बात करेगा उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी कथनात्मक वाक्य कहेंगे। दूसरा है अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा वो जो प्रश्न को पूछेगा, प्रश्न की बात करेगा, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड और अ एंटिटी इज कॉल्ड अ इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा वो जो क्या करेगा, कमांड को, ऑर्डर को, इन सब के बारे में बात करेगा, वो इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य होगा। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जो आपके स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, आपके भाव को व्यक्त करेगा, वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। एक और ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो भी टू टाइप्स का होगा। एक होगा WH टाइप, एक होगा यस नो टाइप। यस नो टाइप के सेंटेंस में प्रश्न पुटअप करने पर, प्रश्न पूछने पर, क्वेश्चन पूछने पर हाँ या ना में जवाब मिलेगा। जैसे मैंने पूछा आर यू गोइंग टू द स्कूल, आप बोलेंगे यस और नो। आप स्कूल जा रहे हो, क्या आप स्कूल जा रहे हो, आप बोलेंगे हाँ या ना। आप स्कूल क्यों जा रहे हो या आप खाना क्यों खा रहे हो, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमको पूरा जवाब देना पड़ेगा। एक लाइन में हमको जवाब देना पड़ेगा, तो रिप्लाई करना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। तो ये क्या है, पहला ये है जहाँ पर हाँ ना में जवाब दिया जाएगा, रिप्लाई किया जाएगा, तो वो आपका यस नो टाइप होगा। दूसरा वो होगा जिसमें हमको रीज़न भी देना पड़ेगा, तो वो होगा WH टाइप। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सेंटेंस होता है उसके पार्ट कितने हैं। टाइप तो हो गए, उसके बाद पार्ट की बात होगी। तो जो सेंटेंस होंगे, उनके जितने भी सेंटेंस होंगे उनके दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होगा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य और प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, वी नेम सम पर्सन आर थिंग, तो हम किसी व्यक्ति का या वस्तु का नाम लेते हैं या उसी यानी सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है हमको। से समथिंग अबाउट द पर्सन आर थिंग,
उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम बात भी करते हैं उस सेंटेंस में। इन अदर वर्ड्स वी मस्ट से हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में कुछ बोला जाएगा, और जो भी बोला जाएगा वो क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। हेंस एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट। अतः ये कहा जा सकता है कि सभी सेंटेंस के दो पार्ट होंगे। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग्स वी आर स्पीकिंग अबाउट। पहला पार्ट वो जिसमें हम व्यक्ति या वस्तु के बारे में, जिस व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होगा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी वो सब्जेक्ट होगा। दूसरा क्या है, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। दूसरा वो है जिसमें हम जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएगा, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। इसको प्रेडिकेट बोलेंगे। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट बट ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट एज हियर कम्स द बस। अब देखिए, ज़्यादातर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वो पहले ही होता है, लेकिन किसी किसी सेंटेंस में वो बाद में भी दिखाई देता है। जैसे हियर कम्स द बस, स्वीट आर द यूजेज फॉर एडवर्सिटी। अब यहाँ पर जो बस वर्ड है वो क्या है, सब्जेक्ट, और ये बाद में यूज हुआ है। अब देखिए पॉइंट नंबर 5, इन द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता ही नहीं है, यानी होता है लेकिन वो छुपा होता, हाइड होता, दिखाई नहीं पड़ता। जैसे सिट डाउन, किसी ने बोला सिट डाउन, ओपन द डोर। अब यहाँ कहा कि जिससे कहा जा रहा है, जैसे मैंने कहा यू सिट डाउन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिट डाउन बोलेंगे, बैठ जाओ, लेकिन कहा तो आपको जा रहा है, तो यहाँ पर यू हाइड होगा। इसको आपको खुद अंडरस्टूड करना है, खुद समझना है। इसके बाद हम एक्सरसाइजेज देख लेते हैं। देखिए मैंने सब पर टिक भी कर दिया है। यहाँ पर हमको क्या करना है कि जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है उनको सेपरेट करना है। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, यानी कुछ कलहंसों ने क्या किया, रोम को बचाया था या बचाया। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना है कि वर्ब के पहले का जो पार्ट होगा वो सब्जेक्ट होगा। वर्ब जहाँ से स्टार्ट होगा उसके बाद का जो सेंटेंस होगा वो प्रेडिकेट होगा। लेकिन मैंने अभी ऊपर एक और भी आपको बताया नोट पॉइंट कि कभी कभी सब्जेक्ट बाद में भी आ जाता है, लेकिन वो एक्सेप्शन है, अपवाद है। ज़्यादातर सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको पहले ही मिलेगा। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, कुछ कलहंसों ने क्या किया, रोम को बचाया। अब देखिए द कैकलिंग ऑफ गीज, ये क्या है, उसके बाद ये सब्जेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि सेव्ड क्या है, बचाया, बचाना क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले का पार्ट वो आपका सब्जेक्ट। दूसरा देखते हैं, यानी सेव्ड से लेकर रोम तक ये प्रेडिकेट हो जाएगा, उससे पहले का सारा पार्ट सब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेस्क, यानी लड़का जलते हुए डेस्क पे खड़ा था। तो द बॉय स्टूड क्या है, वर्ब है, यानी वर्ब से लेकर सारा लास्ट तक वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। थर्ड, ट्यूबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइट, ट्यूबल केन बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति था। तो ट्यूबल केन यानी नाम, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, बीइंग वर्ब, तो यहाँ से लेकर लास्ट तक ये प्रेडिकेट हो जाएगा। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, यानी जो पत्थर की दीवारें होती हैं वो जेल नहीं बनाती, यानी सभी पत्थर के दीवारों को जेल नहीं कहा जा सकता। ये कह सकते हैं कि सभी जो पत्थर की दीवारें, उसका मतलब जेल नहीं हो जाता है। तो स्टोन वॉल्स, अब देखिए डू नॉट, ये क्या है, डू क्या है, वर्ब, एज अ वर्ब वर्क कर रहा है, इसलिए यहाँ से लास्ट तक आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड डिलाइट अस, पक्षियों का गायन यानी पक्षियों का गाना क्या करता है, हमको प्रसन्न करता, हमको खुश करता, डिलाइट्स अस।
तो अब द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, ये क्या है, एक साथ आया है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप सोचें कि सिंगिंग, सिंग यानी वर्ब है, नहीं, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड एक पूरा ये सब्जेक्ट है, डिलाइट्स एज अ वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है, तो डिलाइट्स दस ये प्रेडिकेट हो जाएगा, इससे पहले का पार्ट आपका सब्जेक्ट है। मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे, एक दिन मिस किटी क्या थी, जब वो टेबल पर आई, यानी टेबल पर आना यानी भोजन के लिए, खाना खाने के लिए, जैसे भी, तो वो क्या थी, गुस्सा थी, है ना। तो मिस किटी नाम, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब वाज से लेकर लास्ट तक का पार्ट प्रेडिकेट। ही हैज़ अ गुड मेमोरी, उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है। ही क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। उसके बाद अब नाउन और प्रोनाउन दिखाई दे दे तो आपको समझ जाना है कि ये सब्जेक्ट है, और जहाँ वर्ब दिखाई दे दे उससे लेकर लास्ट तक का पार्ट जहाँ तक है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। देखिए, बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, यानी गंदी आदतें जो होती हैं वो अनजाने में, बुरी आदतें अनजाने में बढ़ती हैं। तो बैड हैबिट्स क्या है, सब्जेक्ट, और उसके बाद का पार्ट प्रेडिकेट। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। द अर्थ रिवॉल्व्स, घूर्णन करना, चक्कर लगाना, क्या है, वर्ब है, और यहाँ से पीछे तक का सारा पार्ट प्रेडिकेट हो जाएगा। नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन, नेशन क्या है, और नेचर, नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन, नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन, नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, अच्छी चिकित्सक है, सबसे अच्छी चिकित्सक है। तो नेचर सब्जेक्ट हो जाएगा, इज हेल्पिंग वर्ब, यहाँ से लेकर लास्ट तक का पार्ट प्रेडिकेट। एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, एडिसन ने फोनोग्राफ का इन्वेंशन किया था। तो एडिसन सब्जेक्ट, और लास्ट का सारा, इन्वेंटेड मतलब खोजना, आविष्कार करना, ये क्या है, वर्ब, और वर्ब से लास्ट तक का पार्ट प्रेडिकेट। द सी हैथ मेनी थाउजेंड ऑफ सैंड्स, यानी समुद्र से कई हजार रेतें निकली, यानी समुद्र से क्या होता है, रेत ही निकाली जाती है, बहुत से रेत होते हैं, है ना। बी कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई, हम समुद्र को सुखा नहीं सकते हैं, तो बी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई, ये आपका प्रेडिकेट। बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, बोरो मतलब होता है उधार लेना, यानी उधार का लिया हुआ कपड़ा, यानी जो आप किसी से मांग के पहनते हैं वो आपको फिट नहीं हो सकती। द अर्ली बर्ड्स कैच द वॉर्म्स, यानी जो प्रारंभिक पक्षी हैं, जो पक्षी हैं वो क्या करते हैं, कीड़ों को पकड़ते हैं। तो अर्ली बर्ड्स ये सब्जेक्ट, कैचेज द वॉर्म्स, कैच मीन्स पकड़ना, ये क्या हो जाएगा, वर्ब, और वर्ब से लास्ट तक का पार्ट प्रेडिक। ऑल मैटर इज इंडस्ट्री, ऑल मैटर इज इंडेस्ट्रक्टिबल, है ना, जितने भी मैटर हैं वो अविनाशी, मैटर मतलब जितने भी पदार्थ हैं वो अविनाशी हैं। साइंस में आपने पढ़ा होगा कि मैटर को न बनाया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, अब देखिए, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इज से लेकर लास्ट तक का पार्ट प्रेडिकेट, इस्लामाबाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। हु शुड प्रॉफिट बाई एक्सपीरियंस, बी शुड प्रॉफिट बाई एक्सपीरियंस, हमको अपने एक्सपीरियंस के द्वारा लाभ लेना चाहिए, तो बी क्या है, सब्जेक्ट, और शुड से लेकर लास्ट तक का पार्ट प्रेडिकेट। ऑल रोड्स लीड टू रोम, यानी सारे सड़कें रोम तक जाती हैं, ये कोई कहावत हो सकता है, इसका विशेष कोई वो नहीं है। ऑल रोड्स लीड टू रोम, अब ऑल रोड्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, लीड वर्ब है, और यहाँ से लेकर लास्ट तक का पार्ट प्रेडिकेट। अ गिल्टी कॉन्शियस नीड्स नो एक्सक्यूज, अगला देखते हैं। द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अबे, यानी सुंदर इंद्रधनुष क्या हुआ, जल्द ही दूर हो गया। द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अबे, सुंदर इंद्रधनुष जल्द ही दूर हो गया। अब द ब्यूटीफुल रेनबो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट,
फेडेड अवे, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, कोई भी व्यक्ति दो मालिकों के यहाँ नौकरी नहीं कर सकता, दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। तो नो मैन सब्जेक्ट कैन सर्व टू मास्टर्स, ये प्रेडिकेट। अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड, एक जो बीमार कमरा है, बीमार कमरा का मतलब जहाँ पर हवाएं ना आए, जहाँ पर धूप ना आए, शुड बी वेल एयर्ड, तो उसको क्या होना चाहिए, ठीक से प्रसारित किया जाना चाहिए, उसमें हवाएं लानी चाहिए, उसमें खिड़कियाँ लगानी चाहिए। द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन, धूप में ओस की बूंदें चमकती हैं। ग्लिटर इन द सनशाइन, सनशाइन में क्या करती हैं, ग्लिटर करती हैं, चमकती हैं। कौन, ओस की बूंदें। आई शूट एन एरो इनटू द एयर, मैंने हवा में तीर चलाया। तो आई सब्जेक्ट और इसके बाद का प्रेडिकेट। अ बार्किंग साउंड द शीपर्ड हियर, द शीपर्ड मीन्स होता है जो चरवाहा होता है, जो बकरियों को या और भी जानवरों को, जो भी मवेशी हों, जो भी जानवर उनको चराता हो, तो गड़गड़ाहट की आवाज़ वही सुनता है, बादलों की गड़गड़ाहट या गड़गड़ाहट की आवाज़ चरवाहा ही सुनता है। ऑन द टॉप ऑफ हिल्स लिव्स अ हर्मिट, तो पहाड़ी के चोटी पर एक हर्मिट रहता था, एक धर्मात्मा कह सकते हैं या महात्मा रहता था। तो आप सभी इन सारे सेंटेंस को नोट करेंगे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट को कंफर्म करेंगे। इसके बाद भी इस लेसन से अगर आपके पास क्वेश्चंस होंगे कुछ जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप जिनके पास मेरा नंबर है वो नंबर पे मैसेज कर देंगे, जिसके पास नंबर नहीं है वो इसी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका जवाब जब मैं देखूंगा तो रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद।